हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन, जो कि आपके यूके बोर्ड एग्जाम में 2010 एंड 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एंड आज हम करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि आपकी इनफाइनिट, आपकी जो नॉन फाइनिट सीट है उसके लिए आपकी हमारे उनके अकॉर्डिंग आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके लिए, या फ्लक्स आप किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूके बोर्ड एग्जाम में 14 एंड 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनिट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। तो हम किसके लिए फाइंड करेंगे, नॉन कंडक्टिंग सीट, इट मीन्स अचालक चादर के समीप या निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको फिर हम देखेंगे, फिलहाल हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है, आप बोलेंगे सपोज हमारे पास क्या है, एक आपकी नॉन इनफाइनाइट सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, यानी कि एक अचालक सीट है। ठीक है, तो इसमें हमने एक गाउसन पृष्ठ, तो गाउसन पृष्ठ देखो क्या होता है, गाउसन पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ होता है। गाउसन बेलनाकार पृष्ठ जो है, ठीक है, इसके जो सपाट पृष्ठ होते हैं वो होते हैं 2 और वक्र पृष्ठ होता है 1। इस बात का ध्यान रखना, जो बेलनाकार गाउसन पृष्ठ होता है उसके 2 सपाट और 1 वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सपोज हमारे पास एक अचालक सीट है जिसमें हमने एक गोलाकार गाउसन, बेलनाकार गाउसन पृष्ठ को इस प्रकार रखा है कि इसके दोनों सपाट पृष्ठ जो हैं वो चालक सीट के क्या हैं, दोनों ओर हैं। मैंने दोनों सपाट पृष्ठ को चालक सीट के दोनों ओर रख दिया। ठीक है, इसकी इमेज कुछ इस साइड ऐसे होगी, यानी कि ये पीछे का साइड है, क्योंकि आप एक प्लेन को ऐसे रखेंगे तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया, ये बैक पेज हो गया। ठीक है ना, ये बैक पेज वाला जो है वो ये है। ठीक है, लेकिन ऐसे करके इमेजेस दिखाएगा तो मेन ये है 2 सपाट पृष्ठ। ठीक है, और इसके बाद आपका वक्र पृष्ठ जो रहेगा वो चालक सीट के हमेशा क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो इसमें सब मेनली जो होता है ना, फाइंड आउट करनी होती है आपको डिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब है इंटेंसिटी ई और डीएस की डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये वाला सपाट पृष्ठ जो है इसको अगर हम देखें तो इसके ई के डायरेक्शन जो है वो क्षेत्र से बाहर की ओर है, और इसका जो स्वल्पांश होगा या हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की डायरेक्शन वो भी क्या होगी, इससे बाहर होगी। ऐसे ही सपाट पृष्ठ के लिए देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और एंगल जो इन दोनों के बीच में बनता है वो भी क्या होगा, 0। लेकिन वक्र पृष्ठ में क्या होगा, क्योंकि ई जो होगा वो सीट, ये सीट है आपकी, ये सीट रखिए तो इससे ई बाहर की ओर होगा, तो बाहर की ओर का मतलब है ई ये होगा, जबकि क्षेत्रफल आपका ये है तो इससे बाहर की ओर इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी, यानी कि डीएस। तो अब हम क्या करेंगे ना, तीनों पॉइंट पे आप फ्लक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ए पे निकालो, पॉइंट ए पर फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, इसको फाई E1 ले लेते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ई डी एस, देखो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 है, तो कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, और अगर मैं इस पूरी सीट का क्षेत्रफल स्मॉल ए ले लूँ तो क्या आ जाएगा इसका, ई ए। क्लियर है इतना। ऐसे ही आप पॉइंट भी डाल सकते हैं और सपाट पृष्ठ से भी उसको डिनोट कर सकते हैं आप। तो E2 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ई डी एस कॉस, इस पे भी आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का है आपका, 0 डिग्री का एंगल है, तो ये 0 हो जाएगा। साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ई डी एस, देन ई डी एस की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ए, क्षेत्रफल। ठीक, फिर किस पे निकालेंगे हम, थर्ड पॉइंट, जिसे आप वक्र पृष्ठ कहेंगे, यानी कि पॉइंट सी पे फ्लक्स। तो फाई E3 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, फाई E3 में देखिए जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, यानी कि कुल फ्लक्स निकालेंगे। तो कुल फ्लक्स के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, फाई E1
प्लस 5e2 प्लस 5e3। तो इसकी वैल्यू है EA प्लस EA प्लस 0, इट मीन्स 2EA। ये फाइनल आपके पास फ्लक्स का आया है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग फ्लक्स का आया है टोटल। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया। लेकिन गाउस क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 होता है। तो 1/ε0 इंटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्यू की वैल्यू हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा एरिया होता है, एरिया के अकॉर्डिंग क्यू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण की दर। ठीक है, तो यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे इसे, क्यू को रिप्लेस करेंगे किससे, सिग्मा ए से। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और दोनों ही फ्लक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समीकरण आपकी 4 व 5 से दोनों आप क्या कर देंगे, इक्वल। इट मीन्स 2EA इज इक्वल्स टू 1/ε0 समेशन ए या सिग्मा ए। तो ए से ए आपका पास कैंसिल होगा, ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2ε0 एंड सिग्मा। तो ये क्या होती है, इनफाइनिट यानी कि नॉन इनफाइनिट सी के लिए किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2ε0। ठीक है, हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी इनफाइनाइट सीट के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका कम्प्लीटली जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन में 2ε0। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट सीट इनमिट कंडक्टर सीट के लिए देखेंगे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय बाय।